तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ यूनिट 5 चैप्टर 1, जिसका टॉपिक का नाम है संचार। संचार क्या होता है? संचार को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। अब ये होता क्या है कि संचार जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं ना, चाहे वो बातचीत में कोई मर्जी जानकारी दे रहे हो या कोई मर्जी बात कर रहे हो, तो हम उसको हिंदी में संचार और इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे इसने लिखा हुआ है कि बढ़िया तरीके से अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना अपने आप में एक कला है। हम अपनी रोजाना जिंदगी में दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, जिससे जानकारी का आदान प्रदान होता है, जिसे हम संचार कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोजाना अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से व्यक्ति से बात करते हैं और उनको कोई ना कोई जानकारी या कोई ना कोई बात बताते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। मैंने उसको कुछ कहा, उसने मुझे कुछ बताया, वो आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम संचार कहते हैं। ठीक है। अब अपने आप में एक कला का क्या मतलब है? एक व्यक्ति कह रहा है कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना एक कला है। क्यों कहते हैं ऐसा? अब देखो, मैं किसी 5-6 बच्चों को स्टेज पे खड़ा कर दूं स्पीच बोलने के लिए, तो एक बच्चा तो है बहुत अच्छी स्पीच बोल रहा है, नॉन स्टॉप रुके बिना, उसको याद भी हो गई। कोई बच्चा देखकर बोल रहा है, कोई नर्वस होके बोल रहा है, कोई कट के बोल रहा है, कोई भूल कर बोल रहा है। तो जो वो बताना चाह रहे हैं, जो बच्चे खड़े हुए हैं स्पीच के लिए, हर कोई नहीं बता पा रहा है अपनी बात को। जो बता पा रहा है वो अपने आप में एक कला है। मतलब बंदे के अंदर वो गुण होना चाहिए जो अपनी बात को बड़ी आसानी से दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है बच्चे। अब इसकी परिभाषा क्या है? संचार एक कला है जिसके माध्यम से दो या दो व्यक्ति किसी जानकारी को आपस में बांटते हैं, तो वह क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। कह रहे संचार के अंदर निम्नलिखित बातें आती हैं। निम्नलिखित बातों का क्या मतलब है? वो ये कह रहे संचार जब किसी से बातचीत करनी हो तो क्या होना चाहिए? दो व्यक्ति होने चाहिए। जब बातचीत करनी है, कोई संचार करना है, तो दो व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति वो जो जानकारी देना चाहता है, दूसरा व्यक्ति वो जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तीसरी बात क्या है? जो वो जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि दो व्यक्ति तो आपस में बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ये दो व्यक्ति बैठे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, ये संचार कर रहे हैं। जब वो कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर रहे, कोई जानकारी ही नहीं दे रहे, तो हम इसे संचार नहीं कहेंगे। तो वह व्यक्ति जिसने जानकारी भेजनी है, कोई भी जानकारी होनी चाहिए, वह व्यक्ति जिसने जानकारी प्राप्त करनी है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है, जिसके द्वारा दो या दो अधिक से व्यक्ति किसी जानकारी को आपस में साझा करते हैं। दो सहेली भी बैठ सकते हैं, दो दोस्त भी बैठ सकते हैं, माँ बाप भी बैठते हैं, टीचर प्रिंसिपल भी बैठते हैं आपस में। सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। किसी को क्या बता रहा है, कोई किसी को क्या बता रहा है, सबके पास कोई ना कोई जानकारी होती है। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जानकारी को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो हम उसको सिंपल वर्ड में संचार और कम्युनिकेशन कहते हैं। ये सिर्फ इतना ही है, इतना आपने लिखना है। ठीक है। ये हाफ चैप्टर दिया मैंने आपको, बस एक पेज इसका और चैप्टर का है, वो कल देंगी। तो मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं कि ये इजी सा चैप्टर आपने क्यों पढ़ना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों के अंदर ना जिस दिन बात करने के तरीके अच्छे से आ गए ना, वो लाइफ में कुछ भी कर जाएंगे। एक बात करने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए, चाहे आप किसी कंपनी में बात कर रहे हो, स्कूल में बात कर रहे हो, आपने काम भी नहीं किया होगा ना, और आपने उसको इतने अच्छे ढंग से किसी को बताया, प्यार से बताया, हर कोई सुनता है। अगर आप कहो मैं नहीं बोलता ये वो, अगर आप इस तरीके से बात करोगे हर कोई कहेगा ये तो रूडली है, इसके साथ तो हमने बना के ही नहीं रखनी, है ना। तो संचार इसलिए सिखाया जा रहा है छोटी क्लासेस से ही कि बहुत ज़रूरी मैटर करता है कि हमें बोलने का तरीका आना चाहिए। किसी भी काम को, किसी से काम निकलवाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है बच्चों।